भक्तों संतों को मेरा प्रणाम। हाथ जोड़ के निवेदन। आज मैं आपको चेतना के बारे में बताऊंगा कि अपन जितनी चेतना अपन अपने को ऊपर उठाएंगे, जैसे अपने नाभि से चेतना को अपने को छाती, छाती से गले, गले से सहस्त्र सार आज्ञा चक्र तक अपन चेतना का ध्यान ऊपर रखते हैं, उतनी चेतना अपने ऊपर की ओर उठती है। इसी प्रकार अपन जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं उस चीज़ में अपन निपुण होते जाते हैं। ईश्वर सबकी कामना पूरी करता है हर समय हरदम, चाहे भगवान का भक्त हो चाहे ना हो, लेकिन ईश्वर सबकी कामना पूरी करता है। लेकिन नज़दीक ज़्यादा भक्त हो और उसके घर में अगर अनहोनी हो जाए तो वो उसके कर्मों के अनुसार होती है, लेकिन भगवान को दोष देने लग जाता है। ये भगवान को दोष नहीं देना है, अपने को हमेशा स्थित प्रज्ञ रह करके ईश्वर की भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर सबकी इच्छा कैसे पूरी करता है। जैसे बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बल्ब बनाने की तरफ फोकस किया था। उन्होंने आखिरकार एक दिन बल्ब बना ही लिया जो अपने घरों को रोशन करता है। इसी प्रकार जेम्स वाट ने अपना फोकस भाप के इंजन का आविष्कार करने में लगाया और उन्होंने सफलता हासिल कर ली। न्यूटन ने जब एप्पल गिरा तो उसकी खोज करने लगे तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का खोज कर लिया था। इसी प्रकार अपन अगर अपनी चेतना को ईश्वर की तरफ अगर लगाते रहें तो एक दिन अपन परम तत्व की तरफ पहुंच सकते हैं, क्योंकि परम तत्व अपने चारों ओर हमेशा विराजमान है। आज मैं आपको मेन पॉइंट के ऊपर लेके आ जाता हूं कि नाद योग। अपने शरीर के अंदर एक ऐसी आवाज़ चलती है जो बिना बजाए अनहद नाद। अनहद नाद, अनहद का मतलब बिना बजाए बजने वाली ओमकार की आवाज़। जो मनुष्य सभी के बजती है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें कोई धर्म का नहीं है। मनुष्य योनि में जो आ गया उसको सुनाई देती है। लेकिन आजकल भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर आदमी को सुनने का समय नहीं मिलता है, तो वो मैं आज को आपको खुल के बताऊंगा। इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है और जो कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। ये ज्ञान प्रकट करने का समय है अभी और सभी को ज्ञान मिलना चाहिए। जो ज्ञान का हकदार है तो वो हंस होगा तो मोती चुग लेगा, बाकी हंस नहीं होगा तो हंस कहने का मतलब जो ईश्वर की तरफ जो जाने वाला होगा उनके लिए है। बाकी तो सभी की ईश्वर पूर्ति करता ही है। अब मैं आपको अनाहद नाद के बारे में बता रहा था कि अनाहद नाद बिना बजाए बजने वाला आवाज जो अपने दाएं कान के अंदर आप कभी अकेले में रह करके सुनना। अगर आप शहर के अंदर रहते हैं और आपको समय नहीं मिलता है भीड़ भाड़ के अंदर, शोरगुल के अंदर, तो आप कभी भी जब आपको समय मिले अकेले रह करके किसी कमरे में बैठ करके दोनों कानों के अंदर अंगुली डाल करके देख लेना, जो आपको एक बिल्कुल बारीकी से झिंगुर की आवाज सुनाई देगी, बिल्कुल ची की तरह। उस आवाज को सुनना है। वो परमात्मा तक पहुंचाने की एक स्टेप वो भी है। जो आवाज को सुनता है वो सुनते सुनते उसमें नाद सुनाई देने लगता है। नाद के अंदर घंटा, घड़ियाल, नगाड़े, बंसी की आवाज और
धीरे धीरे ओमकार की आवाज़। जब धीरे धीरे सुनते सुनते अगर अपन ओमकार की आवाज़ की तरफ पहुंच जाते हैं तो फिर समाधि की तरफ पहुंच जाते हैं। उसमें उस समाधि के अंदर अनंत आनंद है। आप कभी कोशिश करके देखना, इस कान के अंदर एकदम ची की आवाज़ आती है। और कब आती है? जब कभी कभी अपन ऑफिस या खेत पर काम कर रहे थे तो अचानक आवाज़ आती है, एकदम सुनसान की आवाज़। वो आवाज़ इस पृथ्वी और ब्रह्मांड के अंदर चारों ओर गूंजती है। वही आवाज़ धीरे धीरे अपन अगर बारीकी से सुनने लग जाए तो अभी मैं 2 स्टेप तक ही पहुंचा हूं भगवान की कृपा से, और आपकी दया होगी तो आगे और पहुंचेंगे। अभी सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज़ अपन किसी को बता नहीं सकते हैं कि वो ओमकार की आवाज़ है या किसी घंटे की आवाज़ है। इसी प्रकार आप साधना में रत रहना, उसमें पद्मासन लगा करके आंखें बंद करके वही अपनी मुद्रा के अंदर। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, पद्मासन लगाते हैं जब पैर की अपना पंजा जो ऊपर रहता है और ये हाथ भी ऊपर रहता है, ऐसे ऊपर रहता है, इनके अंदर बाल नहीं है। तो जो ब्रह्मांड के अंदर जो शक्ति विराजमान है उसको पद्मासन में बैठने के बाद वो शक्ति अपने पैर की पंजे के अंदर और इन हाथ के अंदर आकर के अपने अंदर समाती है। इस वजह से अपने को धीरे धीरे ज्ञान आगे बढ़ता जाता है। आसन जरूरी है, नीचे बिछाने के लिए आसन कंबल हो या किसी का आसन होना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड अपने को जब शक्ति देता है, अपन जिस आसन में बैठते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उस ज्ञान में आसन जरूरी है। वरना धरती से अपना अर्थिंग पकड़ में आया तो उसमें थोड़ा ज्ञान पाने में थोड़ा लेट हो सकते हैं। ज्ञान सभी को मिलता है, अपन इस मिट्टी से ही बने, मिट्टी के अंदर ही जाना है। ज्ञान जितना होगा मैं आपको देता रहूँगा, और ना ज़्यादा जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जितना मेरे में ज्ञान होगा उतना रोज़ाना आपको सुनाता रहूँगा। और इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई गलती हो रही हो तो शेयर करना, कमेंट करना, और अच्छा लगे ज्ञान तो धन्यवाद ज़रूर देना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका शिष्य आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। जय हो।